हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन बुक के बारे में। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी मकसद से आया है, लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने असली मकसद को पहचान ही नहीं पाते। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। स्कूल, समाज, परिवार सब मिलकर हमें एक तय रास्ते पर चलने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सच्ची कॉलिंग यानी अपने असली जुनून को पहचान लेते हैं, वे ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। सोचो, जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता था? हो सकता है तुम्हें चीजों को तोड़ फोड़ कर समझने में मजा आता था, हो सकता है तुम कहानियाँ सुनाने में माहिर थे, या शायद तुम घंटों तक चित्र बनाते रहते थे। बचपन में हमें अपनी कॉलिंग का हल्का सा अंदाजा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह आवाज दब चली जाती है। समाज हमें सही करियर चुनने के लिए कहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, बिजनेस, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वही तुम्हारी सच्ची पहचान हो। अब सवाल आता है कि अपनी कॉलिंग को पहचाने कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है, खुद से पूछो कि तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है, तुम किन चीजों में घुसकर काम कर सकते हो बिना बोर हुए, और कौन से काम तुम्हें मेहनत नहीं बल्कि मजा लगते हैं। मान लो एक बच्चा हमेशा कहानियाँ लिखने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसके घर वाले उसे साइंस पढ़ने को कहते हैं। वह साइंस पढ़ेगा, अच्छे नंबर भी ले आएगा, लेकिन क्या वह वाकई खुश रहेगा? अगर तुम्हें अपनी कॉलिंग पहचान नहीं है तो सबसे पहले दुनिया की आवाज को बंद करो और अपनी अंदर की आवाज सुनो। खुद को टटोलो कि वह कौन सा काम है जिसे करने में तुम्हें सुकून मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि शौक से पेट नहीं भरता, लेकिन असल में अगर तुम अपने असली पैशन को पहचान कर उस पर सही तरीके से काम करो तो वही चीज तुम्हें सफलता और पैसे दोनों दे सकती है। कई लोग इस सोच में रहते हैं कि वे बहुत देर कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से महान लोगों ने अपनी असली कॉलिंग को देर से पहचाना। उदाहरण के लिए कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने KFC की शुरुआत की, वे 60 साल की उम्र में अपनी सच्ची कॉलिंग को पहचान कर सफल हुए। अगर वे यह सोचते कि अब बहुत देर हो चुकी है तो शायद दुनिया को KFC का स्वाद ही नहीं मिलता। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी कॉलिंग को पहचानना सबसे पहला कदम है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें तुरंत नौकरी छोड़कर अपने जुनून के पीछे भागना है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। अगर तुम्हें पेंटिंग पसंद है तो रोज कुछ कुछ पेंट करो। अगर तुम लिखना चाहते हो तो हर दिन कुछ शब्द लिखो। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है, लेकिन जब तुम लगातार अपने जुनून की तरफ बढ़ते हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। हर इंसान के अंदर एक खास काबिलियत होती है, बस दिक्कत यह है कि हम उसे पहचानने में समय लगा देते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपने असली टैलेंट को समझ लोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी एक अलग ही दिशा में चल पड़ेगी। तो आज ही अपने बचपन की यादों में झांक अपने पैशन को पहचानो और अपनी सच्ची कॉलिंग की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। जब तुम अपनी असली कॉलिंग को पहचान लेते हो तो अगला स्टेप होता है उसे हकीकत में बदलना। लेकिन सिर्फ पहचानने से कुछ नहीं होगा। का असली खेल तब शुरू होता है जब तुम उस चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए मेहनत करते हो। यह वो स्टेज होती है जहां तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह सीखना होता है। इसे ही अपार्टशिप फेज कहते हैं। इस फेज में तुम्हें अपने स्किल्स को निखार होता है, नए तरीकों को सीखना होता है, गलतियों से सबक लेना होता है और लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। अगर तुम किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद को सीखने की प्रक्रिया में झोंक देना होगा। बहुत से लोग इस स्टेज को इग्नोर कर देते हैं और जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बिना सीखे और बिना मेहनत किए तुम लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। सोचो, अगर कोई लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन उसने कभी घंटों तक बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या वह विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसा बन सकता है? बिल्कुल नहीं। हर महान खिलाड़ी, कलाकार, बिजनेसमैन या साइंटिस्ट के पीछे सालों की मेहनत और सीखने की प्रक्रिया छुपी होती है। इस स्टेज में सबसे जरूरी चीज होती है सही मेंटर को ढूंढना। एक अच्छा मेंटर तुम्हारी गलतियों को सुधार सकता है, तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है और तुम्हारी ग्रोथ को तेज कर सकता है। जब भी तुम किसी चीज को सीख रहे हो तो हमेशा ऐसे लोगों के आसपास रहो जो तुमसे ज्यादा जानते हो। उनसे सीखो, उनके अनुभवों को समझो और जो भी सलाह मिले उसे गंभीरता से लो। लेकिन सिर्फ किसी को फॉलो करना ही काफी नहीं है, तुम्हें खुद भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे।
सीखने का असली मतलब यही होता है कि तुम सिर्फ किताबों या लेक्चर तक सीमित ना रहो, बल्कि खुद अपने हाथ से चीजों को करके देखो। मान लो तुम्हें फोटोग्राफी में दिलचस्पी है तो सिर्फ कैमरा खरीदने से या YouTube ज़ीरो शिप फेज में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि तुम धैर्य रख पाओ। बहुत से लोग कुछ मेहनत करने के बाद हार मान ले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जल्दी सफल नहीं हो रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़े इंसान ने यह फेज झेला है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जैक मा, जो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं, उन्हें कई नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब सम पर वापस चलते हैं। लेकिन उन्होंने सीखना बंद नहीं किया, मेहनत करते रहे और आज उनका